जी, गुड मॉर्निंग। आपको मीन पढ़ाया, मीडियन पढ़ाया, क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल्स पढ़ाए। आज मॉड पढ़ाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ है। कुछ तो आसान है, लेकिन एक मॉड के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको मल्टी मॉडल चीज़ें दी होती हैं, वो थोड़ा सा समझने का है। ध्यान से सीखिए इसको। मॉड होता क्या? देखिए, मीन बताया, मीडियन बताया, क्वार्टाइल्स बताए। मीन जो है, मीन तो सिंपल होता है। अगर आपको बहुत सारी टर्म्स दी हैं, सबको जोड़ के नंबर ऑफ़ टर्म्स से डिवाइड कर दें, ये तो सिंपल मीन है। फिर फ्रीक्वेंसीज़ दी हों तो फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। फिर क्लास इंटरवल्स दिए हों तो वहाँ स्टेप डेविएशन मेथड और वो बताया। मीडियन में आपको बताया 2-3 तरीके। मीडियन जो टोटल फ्रीक्वेंसी को आधे आधे में डिवाइड करे दोनों को। फर्स्ट क्वार्टाइल n/4 यूज़ करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल में 3n/4 यूज़ करते हैं। मीडियन ही होते हैं वो। आज पढ़ना है मॉड। मॉड क्या होता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, मतलब जैसे बहुत सारे एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, वो कौन सी कितनी बार रिपीट होती है। मान लो 1 2 3 4 अप टू 10 दिया है, और जो 5 है वो 50 बार रिपीट होता है, और बाकी 50 से कम बार रिपीट होते हैं। तो जो जितनी मैक्सिमम टाइम्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हो उसको मॉड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन जो होती है, मॉड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द गिवन डाटा। जो बार बार, जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुई हो उसको मॉड कहते हैं। दैट इज़ इन द डाटा 1 3 4 5 5। यहाँ मॉड 5 है क्योंकि 5 दो बार आया, बाकी एक एक बार है। ए डेटा सेट कैन हैव मोर देन वन मॉड। एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं, मल्टी मॉडल उसको कहते हैं। जैसे 1 2 2 3 3, तो ये मल्टी मॉडल है। देर आर 2 मॉड्स 2 and 3। अब ये इनके क्या हैं, ये व्हेन टू यूज़ मीन मीडियन मॉड। तो इनका क्या होता है कि ये बुक से आप पढ़ेंगे वो थोड़ा ज़्यादा है। मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, कैटेगरियल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। बेस्ट मेजर ऑफ द मिडल में जब यूज़ करना है तो मॉड यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल यूज़ करना है तो मीडियन। सिमेट्रिकल डाटा है तो हमें मीन यूज़ करना है। तो स्क्यूड डाटा है तो मीडियन। ये सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट जब बहुत डिटेल में पढ़ना है, हमें इतना नहीं जाना है। अब अनदर डेफिनेशन फिर देखिए क्या है। यह है, इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड इज़ द वैल्यू विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन ए सीरीज। मतलब वही कि जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा उसको मॉड कहते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड क्या होता है? मीन, मीडियन और मॉड। तो ये होता है जी, मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, अनग्रुप डाटा के लिए ये ट्रू नहीं होता है। मेथड 1, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तो यही बताया कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई सीरीज़ में, उसको मॉड कहते हैं। जैसे उसके ऊपर ये एक्सरसाइज 3.4 है, उसका क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कैलकुलेट द मॉड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। ये बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं। ये एक्स की वैल्यूज़ लिखी जी हमने, कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। जैसे 1 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 4 1 टाइम, 5 6 टाइम्स, 6 1 7 1। तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया, उस 5 बार आया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मॉड यहाँ इस डाटा में आपसे कोई पूछे तो 5 हो गया। जिसके जो जितनी बार ज़्यादा यूज़ होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको मॉड कहते हैं। फिर हमें ये दिया है, ये हाईएस्ट ये वैल्यूज़ दी हैं, ये नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? जैसे 65 18 टाइम्स आया है तो इसकी मॉड ये। अब क्या होता है, एक होता है ग्रुपिंग मेथड, एक होता है सिंपल मेथड। ग्रुपिंग मेथड वो होता है जब हमें मॉडल क्लास का पता नहीं चलता। ये समझने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट भी है, जिसको ध्यान से समझिए आप। If the frequency distribution is irregular and heterogeneous, then it is not necessary that mode is always the value that occurs most frequently or whose frequency is maximum. मतलब क्या है, ये इरेगुलर और हेट्रोजीनियस उसको कहते हैं। जैसे कोई डाटा है सिंपल, एक स्मूथ चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ गया फिर बहुत घट गया, उसको इरेगुलर और हेट्रोजीनियस डाटा कहते हैं। जैसे मान लो पहले दिया 5, फिर 50 दे दिया, फिर 55 दे दिया, फिर 1000 दे दिया, इरेगुलर डाटा उसको कहते हैं इनम। तो वहाँ जो हमारा जो तरीका होता है, पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी होती है, वो समझाएंगे, समझने की कोशिश करना, बुक से भी सीखना, बाकी यहाँ भी मैं बताऊँगा। ये होता है हमारा मॉडल क्लास निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है? इन दिस फर्स्ट टेबल ग्रुपिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंटेड इन 6 कॉलम्स। इसके 6 कॉलम्स बनते हैं, वहाँ से हमें मॉडल क्लास का पता चलता है। इसकी पहली ग्रुपिंग टेबल होती है, दूसरी एनालिसिस टेबल होती है। इन दिस सेकेंड टेबल अकरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज और द वैल्यूज ऑफ द वेरियस ग्रुपिंग आर रिटन एंड एडेड। मॉडल वैल्यू इज़ दैट विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आता है वो। अब इसके 6 कॉलम्स बनाने हैं। देखिए ये समझने की चीज़ है।
इनको कैसे समझना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, नहीं समझ में आए तो आप फिर दोबारा पूछना। स्टेप्स ऑफ ग्रुपिंग मेथड, जो पहला कॉलम होता है इसमें ये 6 कॉलम्स बनते हैं। जो पहला कॉलम होता है वो क्या होता है? राइट द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज़ ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब हमें इंटरवल्स दिए होंगे, एक्स की वैल्यूज़ के इंटरवल्स दिए होंगे, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। तो हमने वो पहले तो एक्स की वैल्यूज़ इंटरवल्स में लिख ली, क्लास इंटरवल्स में, फिर पहला कॉलम लिखना है फ्रीक्वेंसी का। ये साथ साथ मैं एग्जांपल भी समझाता हूँ। फर्स्ट कॉलम मैंने बताया है राइट द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब इसमें मॉडल क्लास का इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि 0 से 5 में फ्रीक्वेंसी 1 दी है, 5 to 10 में 2 दी है, 10 to 15 में 10 दी है, 15 to 20 में 4 दी है, फिर 20 to 25 फिर 10 दे दी है। तो 2 बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है, उसका पता करने के लिए ग्रुपिंग मेथड, या तो ग्रुपिंग मेथड लिखा हो या फिर ऐसे जैसे मल्टी मॉडल आते हों, 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएँ, इरेगुलर डाटा आ जाए, तो ये मेथड यूज़ करते हैं। तो पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है? ये तो क्लास इंटरवल्स, ये इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। ये पहले क्लास इंटरवल्स, फिर इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब जो सेकंड कॉलम बनेगा वो यहाँ से समझिए आप। सेकंड कॉलम में है ग्रुप फ्रीक्वेंसीज इन टूज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फाइंड आउट देयर टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट टोटल। अब जो सेकंड कॉलम में लिखना है, हमने 2-2 की ग्रुपिंग लेनी है। 2-2 की ग्रुपिंग का ये मतलब है फर्स्ट सेकंड को जोड़ना है, थर्ड फोर्थ को जोड़ना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को जोड़ना है, सेवन्थ एट्थ को जोड़ना है। अगर मान लो ग्रुपिंग खत्म हो जाती है तो वहीं तक जोड़ना है हमने। अब सेकंड कॉलम को यहाँ समझिए, इस टेबल से समझिए। पहली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ये फ्रीक्वेंसीज़ ये दी हैं 1 to 10, तो ये ऊपर लिखा है इन टूज़, 2-2 को जोड़ना है। ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा, 1 + 2 ये 3 आ गया। फिर अगले 2 को जोड़ा, 10 + 4 14 आ गया। फिर अगले 2 को जोड़ा, 10 + 9 19 आ गया। फिर एक बच गया तो उसको छोड़ दिया। इन टूज़ लिखा है हमने, इन टूज़ फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। अब अगले कॉलम में भी इन टूज़ ही है, 2-2 को जोड़ना है। अब फर्स्ट से शुरू नहीं करना है, सेकंड से शुरू करना है। सेकंड थर्ड को जोड़ा, सेकंड थर्ड को, फोर्थ फिफ्थ को जोड़ा, 6 7th को जोड़ा। और इनमें जो मैक्सिमम आया वो हमने लेना है। जैसे ये 3 है, ये 14 है, ये 19 है तो 19, ये 12 है, ये 14 है, ये 11 है तो ये 14। ये 2s और 3s में अभी तो टेबल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब जो अगला कॉलम 4 बनेगा उसमें इन 3s लेना है, 3 को लेना है। कैसे? पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब 1 to 10 ये जोड़ दिया। फिर अगले 3 को 4 10 9, आगे एक ही बचा है, 2 बचते तो भी छोड़ देते। इन 3s लेना है। अब कॉलम 5th लिखना है, इन 3s में ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट से शुरू नहीं करना, सेकंड से शुरू करना है। सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर 5th 6th 7th। फिर अगला कॉलम 6 लिखना है, वो भी इन 3s लेना है, फर्स्ट सेकंड को नहीं लेना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को लेना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। उसके बाद 3 नहीं बचे, शुरू में छोड़ दिए। तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग टेबल। फिर समझा देता हूँ। देखिए, पहले जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसीज, ये तो 2 कॉलम फिक्स हो गए जो गिवन थे। अब इन 2s 2 कॉलम बनाने हैं और इन 3s 3 कॉलम बनाने हैं। ये ग्रुपिंग टेबल है। इन टूज़ का मतलब है कि 2-2 का सम लेना है, फर्स्ट से शुरू करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये आ गया। फिर थर्ड कॉलम में इन 2s ही लेना है, लेकिन फर्स्ट से शुरू नहीं करना है, सेकंड से, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। फिर फोर्थ कॉलम में इन 3s लेना है, 1 से, फर्स्ट से शुरू करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फिर फिफ्थ कॉलम में फिर इन 3s ही लेना है, फर्स्ट से ही नहीं शुरू करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। फिर सिक्स्थ कॉलम में इन 3s लेना है, फर्स्ट सेकंड से नहीं लेना है, थर्ड से शुरू करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये तो हमारी ग्रुपिंग टेबल हो गई। अब जो एनालिसिस टेबल है, एनालिसिस टेबल वो कैसे देखनी है आपने, देखो यहाँ लिखा जी कॉलम नंबर, ये एनालिसिस टेबल में ये कॉलम नंबर का मतलब है फर्स्ट कॉलम, हमने 6 कॉलम बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब 0 से 5 में देखो, 0 से 5 में हमारे पास ये 1 है, ये तो आ गया जी 0। यहाँ ये जो टिक कैसे लगाने हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। 0 से 5 में 0 आ गया, 5 to 10 में भी 0 आ गया। अब 10 to 15 में देखिए जी, 10 to 15 में आप देखेंगे ये है 10 to 15। फर्स्ट कॉलम में देखो,
फर्स्ट कॉलम, ये जो इन तीनों में ये फर्स्ट कॉलम 10 to 15 में 10 to 15 में ये फर्स्ट कॉलम का टिक है और ये सिक्स्थ कॉलम का टिक है। एनालिसिस टेबल में ये फर्स्ट कॉलम का टिक है 10 to 15 में और सिक्स्थ कॉलम का। अब यहाँ से 15 to 20 में थर्ड कॉलम का टिक है, थर्ड कॉलम का, फोर्थ कॉलम का टिक है और ये हमारा इसका है जी ये। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए इसको कैसे समझिए आप, वो समझिए आप। जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये 10 to 15 है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये 10 to 15 वहाँ टिक किया है हमने। फिर यहाँ ये जो है ये टिक किया है जी 20 to 25, ये 20 to 25, 10 to 15 और 20 to 25, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में आप देख लें, सेकंड कॉलम ये है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हमारे पास जो टिक हैं वो 20 to 25 है और 25 to 30 है सेकंड कॉलम। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर देख लें। फर्स्ट कॉलम में 10 to 15 और 20 to 25, 20 to 25। उसके बाद सेकंड कॉलम में जो है, सेकंड कॉलम में 20 to 25 और 25 to 30। थर्ड कॉलम में 15 to 20 और 20 to 25। फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम ये कॉलम जी, फोर्थ कॉलम, इसमें 15 to 20, 20 to 25 और ये है जी 25 to 30। अब ये फिफ्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम जी। फिफ्थ कॉलम में आप देखेंगे, फिफ्थ कॉलम में ये है 20 to 25, ये इसके सामने जो मैक्सिमम इनमें से 25 to, और ये है जी ये है 30 to 35। उसके बाद जो सिक्स्थ कॉलम है जी, सिक्स्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम में एक ही है, ये है 10 to 25, इसमें पहले दो नहीं दिए हैं, 10 to 25, 15 to 20 और ये है 20 to 25। ये जो टिक हैं, ये टिक आपने ऐसे देखने हैं जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आई है उसके सामने की वो देखनी है फ्रीक्वेंसीज। जैसे फर्स्ट कॉलम ये है जी, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम में आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है, फिर देखिए ध्यान से, ये 10 है, ये 10 है, दो हैं, ये किसके सामने है, 10 to 15 के सामने है, वहाँ टिक कर दिया, और 20 to 25 के सामने है, वहाँ टिक कर दिया। अब सेकंड कॉलम में देखिए, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में जो मैक्सिमम आता है, ये जो सम मैक्सिमम आता है वो यहाँ आता है, इसके सामने क्या है सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में इसके सामने 20 to 25 और 25 to 30। अब सेकंड कॉलम में देखिए 20 to 25 और 25 to 30। अब थर्ड कॉलम में देखिए, ये थर्ड कॉलम है, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो ये आती है, और वो किस किस के सामने आती है, 15 से 20 और 20 से 25। थर्ड कॉलम में आप देखेंगे, ये थर्ड कॉलम जी, 15 से 20, 20 से 25। फिर फोर्थ कॉलम में देखिए, अब थ्रीज़ में आ गया है, फोर्थ कॉलम में ये 13 है, ये 23 है, तो 23 किन के सामने आता है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फिर फिफ्थ कॉलम में देखिए, ये मैक्सिमम है, ये किस में आता है, ये मैक्सिमम फर्स्ट को तो छोड़ दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट के 3 है, तो लास्ट के 3 हमने लिए 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, वहाँ टिक किया जी हमने। अब सिक्स्थ कॉलम में फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, तो आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं वैल्यू लेनी है, मतलब 10 to 15, 15 to 20, 20 to ये। तो यहाँ से ये टिक जो लगाने हैं, ये आपने ये लेना है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसके सामने के टिक करने। अब ये टिक ऐड करने हैं, जैसे यहाँ ये 0, ये 0, ये 1 और 2 टिक आए, ये 1, 2, 3 टिक आए, यहाँ 6 टिक आए, ये 3। तो जहाँ जो टिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टिक आए हैं वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो हमारी मॉडल क्लास हो गई जी 20 to 25। ये ग्रुपिंग मेथड है, ये मॉडल क्लास, दिस क्लास इज़ मॉडल क्लास 20।
इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। 20 to 25 की मॉडल क्लास है जी हमारी 10। अब उसके बाद तो बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मेन काम ग्रुपिंग मेथड का मॉडल क्लास ही निकालना होता है। यहाँ से जब आपने ये मॉडल क्लास लिख ली तो एल उसकी लोअर लिमिट है, एच उसकी क्लास इंटरवल की लेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी। F1 होती है जो मॉडल क्लास है उससे पहली फ्रीक्वेंसी, और F2 होती है मॉडल क्लास से बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो मॉड का फार्मूला आपको बताया L प्लस F माइनस F1 ओवर 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच, ये सारी वैल्यूज़ पुट की। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट ही आपका जैसे मॉडल क्लास पता चल जाएगी। कैलकुलेट द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये दिया है मार्क्स मोर देन का मतलब है जी कि 0 से 10, 0 से मोर देन, 0 से 10, ये यहाँ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसीज भी निकालेंगे, ये क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 से 10, 10 to 20 और ये इनकी। अब इनमें जो मॉडल क्लास है वो जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक ही आती है तो उसके सामने वाली मॉडल क्लास, तो यहाँ से हमें L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है, ये हो गई। H इस इंटरवल की लेंथ होती है 10, F मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F1 उस क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी होती है, F2 उसके बाद की फ्रीक्वेंसी होती है। आपने वैल्यूज़ पुट की तो वो आ गया जी। ऐसे ही और आगे देखिए, ये है यहाँ आप इसका मॉड बताएंगे, वो मॉडल क्लास पता चलने के बाद तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। ऐसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी बतानी है इस क्वेश्चन में, ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे होंगे। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग। मॉड हमें दिया है 49.07 और एंड टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी है 229। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उनको F1 F2 मान लिया आपने। यहाँ से टोटल फ्रीक्वेंसी एक तो निकाल सकते हैं, जब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 229 दी है तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ के टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। एक इक्वेशन, एक हमें मॉड दिया है पर जो मॉडल क्लास है उसका पता है वो 40 to 50 है, तो मॉडल क्लास से हमने L H F1 F2 सारे निकाल दिए और इसमें पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन F1 F2 में और आ गई। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है F1 F2 में, यहाँ से F2 F1 में निकाल के और एक इक्वेशन दूसरी उसमें पुट कर दें, F1 F2 की वैल्यूज आ गई। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ट्रूसिमेट्रिकल में नहीं होता है। इन द मॉडलिटी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द मीन एंड मीडियन आर गिवन, फाइंड द मॉड। जब हमें मीन और मीडियन दिए हों तो आप मॉड ऐसे निकालेंगे, वैसे नहीं निकालें। तो मीन दिया है, मीडियन दिया है और हमें मॉड का फार्मूला ये आता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन और मीडियन की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाए। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो ग्रुपिंग मेथड मैंने समझाया है वही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना, इस वीडियो को भी देखना और जो बुक से भी ध्यान से पढ़ना। बस वो मॉडल क्लास वो टिक कैसे लगाते हैं वो हमें समझना है। मेन 2-2 को जोड़ना है, फिर 3-3 को, 6 कॉलम बनेंगे, उसको ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। दूसरी को एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल से मॉडल क्लास पता चलती है और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से करिए, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। गुड, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।